यहाँ इस टाइम पे मौजूद हूँ आईकिया स्टोर पे। बेसिकली ये जो है ना, ये एक फर्नीचर शोरूम है, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो इसकी जो एक ब्रांच जो है ना वो जद्दा में। तो जैसे कि आप सबको पता है, जद्दा में रहता हूँ मैं, जिनको नहीं पता उनको चलो अब पता चल जाएगा। सो मेरे दोस्त का एक इंटरव्यू था इधर, तो वो अंदर इंटरव्यू देने गया है। तो मैं बाहर जो है ना, ये देखो, ये नज़र आ रहा होगा आपको आईकिया स्टोर। मैंने सोचा चलो आपके लिए वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सऊदी अरब के हालात कैसे हैं, सऊदी अरब में क्या इस टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि जैसे पता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो उस टाइम है ना वो 50 टच कर रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो डंकी लगा के जा रहे हैं। मेरा खुद दोस्त जो है ना 3 महीने से जो है वो पाकिस्तान से चला, लेकिन अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं, क्या उनकी पोजीशन है। तो लोग जो है ना वो 20-20 लाख 30-30 लाख एजेंटों को देते हैं, लेकिन मंजिल का भी नहीं पता होता। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो का जो मकसद है ना वो सिर्फ आपको जो है ना एजुकेट करना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर डेली बेस के ऊपर जो है ना आप इंफॉर्मेशन देंगे सऊदीया के रिलेटेड जो है ना। और अगर आप आते हैं तो क्या चीज़ देख के आना चाहिए, किस चीज़ को माइंड में रख के आना चाहिए। असल में जो बेसिकली जो ऑलरेडी लोग इधर जो काम कर रहे हैं ना, वो उसमें अगर 100 बंदा है ना, 100 में से कोई 95-96% लेबर है, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो लाइफ या जो उनका जो ना दारोमदार इसी चीज़ पे होता है कि सऊदी अरब, क्योंकि इधर जब लोन अप्रूव करता है तो जो है ना वो कंस्ट्रक्शन चलती है। जितने भी जो ये सऊदी हैं ना, ये तो जो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो वैसे भी जब ये फर्स्ट रमज़ान से लेके तो बड़ी ईद तक जो है ना ये कंस्ट्रक्शन जो है ना ये बिजनेस लो रहता है इन दिनों में। तो बहुत सारे लोगों ने जो सर के ऊपर जो है ना हाथ रखा हुआ है कि इस टाइम सऊदी अरब में काम नहीं है, सऊदी अरब में हालात नहीं है, तो सऊदी अरब में ना आओ। तो मैं वही ये बताना चाहता हूँ आपको कि सऊदी अरब में क्या कंडीशन है इस टाइम। भाईजान ये ठीक टाइम है सऊदी अरब आने का। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री का सोच रहे हैं, किसी यूरोप की तरफ या डंकी की तरफ, लेकिन नहीं, ये माइंड में रखेंगे इस टाइम सऊदी अरब आने का, सऊदी अरब मूव करने का बेहतरीन टाइम है। कैसे? सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। कैसे मतलब कि अभी जब आप आते हो ना, सबसे पहले तो कुछ लोग जो है ना वो कंपनी का वीज़ा लेते हैं। ठीक है, वो फिर 3 लाख 4 लाख दे के वीज़ा लेते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर इस तरह। तो वो देखो, अगर आपका एजेंट है ना, वो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, या फिर वो झूठ बोल रहा है, या आपको जो बात बता रहा है वो सही है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है ना, अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हो, आप किसी कंट्री में मूव करना चाहते हो, तो आप सऊदी अरब में आएँ, आप अपने वीज़ा लेके आएँ। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अगर आप 20-30 लाख दे के डंकी लगाते हैं, उसका कोई पता नहीं, ज़िंदगी अपनी दाव पे लगाते हैं। ये तो यही बात हुई कि आप 20-30 लाख दे के ना अपनी मौत खरीद रहे हो। ठीक है, इधर आओ वीज़ा लेके, आज़ाद वीज़ा लेके आओ। तो अब लोग आज़ाद ही बोलते हैं बेसिकली तो कंपनी ही होती है, लेकिन मैं उसको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा लेके आओ। ठीक है, आप जैसे आज़ाद वीज़ा लेके आओगे तो इधर आके आपने लेबर की तरफ मूव नहीं करना। ठीक है, आप जो दूसरे जो मतलब के लकीर के फकीर है ना, उस तरफ आपने नहीं जाना। आप सऊदी अरब में वीज़ा लेके आए। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ कि कौन सी कैटेगरी का वीज़ा लेके आना और कौन सी कैटेगरी जो है ना, मैं जो वो हाईली रिकमेंड करूँगा कि उसको जो आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, आप वीज़ा लेके आओ, आते सार आपका जो है ना इकामा आज बन जाता है। इकामा नहीं भी बनता, अपनी सीवी बना के मार्केट सर्च करनी स्टार्ट कर दो। तो किस तरह की, यकीन करें, अब जो सऊदीया आप लोगों के माइंड में है ना, अब वो बिल्कुल वो सऊदीया नहीं रहा। अब सऊदीया टोटली चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? देखो, आज मेरे ख्याल से 1 साल पहले या कुछ मंथ पहले सऊदी अरब की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी विजिट वीज़ा को लेके, मतलब कोई विजिट वीज़ा का नाम नहीं था। तो टूरिस्ट कैसे कहाँ से आते? रिसेंटली इन्होंने साल का जो है ना वो विजिट वीज़ा जो है ना वो लॉन्च किया है। तो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, गोरे भी आ रहे हैं। ठीक है, साथ जो है ना एशियन भी आ रहे हैं और यूरोप से भी लोग आ रहे हैं। जब किसी कंट्री में टूरिस्ट जो मूव करते हैं तो वो बिजनेस लेके आते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं ना वो बेसिकली बिजनेसमैन ही होते हैं, क्योंकि हमारे जैसा कोई जो है ना वो मिडिल क्लास बंदा तो टूर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जो वो टूरिस्ट होते हैं वो बिजनेसमैन ही होते हैं। जब वो किसी कंट्री में की तरफ मूव करते हैं, अगर फर्ज करो 50 टूरिस्ट या एक दिन में 50 टूरिस्ट आते हैं सऊदी अरब जद्दा में, तो उसमें से अगर एक किसी को पता चला यार कि ये इधर मुझे अपना बिजनेस मूव करना चाहिए, या वो किसी ब्रांच का या किसी भी वो बिजनेस को रन करता है, तो वो अगर उसमें से एक भी अगर वो जो है ना वो सऊदी अरब की तरफ मूव करता है तो बिजनेस जो है ना वो बढ़ेगा। तो अब रिसेंटली सऊदी अरब टोटली चेंज हो रहा है। तो इधर बिजनेस जो है ना वो सऊदी अरब में मूव हो रहा है, सऊदी अरब में शिफ्ट हो रहा है। तो आपके लिए भी अच्छा मौका है कि आप सऊदी अरब में आओ। तो हम सॉरी अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि आप वीज़ा लेके आओ, अपनी सीवी बनाओ। जैसे ये आईकिया स्टोर है, मेरा दोस्त अभी इंटरव्यू देने गया है, तो उसने जो है ना वो सीवी पहले दी थी, अब वो इंटरव्यू देने गया है। उम्मीद है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी।
तो ये अप्रोक्सीमेटली उसकी 3,000 की सैलरी जो लग जाएगी। 3,000 में वो अगर रूम रेंट भी देंगे तो खाना उसका अपना होगा, मतलब 2500 रुपये वो सेव कर सकता है। 2500 इस टाइम आप हिसाब लगा लेंगे, जो एक रियाल है ना वो 75 रुपये का, 75 रुपये का तकरीबन 75-76 के जो है ना अराउंड है। तो वो कितनी सैलरी बनती है। तो आप आए अपनी सीवी बनाएं एक अच्छी सी, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट को सर्च करें, जो है ना वो सीवी दें। जैसे बाइक राइडर जो है ना अभी वो रिसेंटली इतनी शार्टेज है बाइक राइडर की कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पहले इधर जो डिलीवरी का जो था ना निज़ाम वो टोटल गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर था, लेकिन अभी जो है ना वो ऐसे नहीं है, ठीक है। वो बाइक अभी जो है ना बाइक का काम बहुत है इधर। आप आए, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इधर वो दुबई वाला हिसाब नहीं है। इधर आप 1100-1200 रियाल का जो है ना आप बाइक का लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। आप आए, आप अपना जो है ना वो बाइक का लाइसेंस बनाएं जी। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है बाइक का जो है ना वो लाइसेंस। आप बाइक का लाइसेंस ले लें तो आप यकीन करें, एंगर स्टेशन जो है ना वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। वो आपको विद इन 1 डे आपको जो है ना वो हायर कर लेगी, ठीक है। उसकी भी सैलरी 3,000 से अबव है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर आप उससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा, आप आएँ, आप गाड़ी का लाइसेंस ले लें। उसके बाद अगर आप गाड़ी ले सकते हैं तो जैसे लोग जो है ना मोस्टली इधर टैक्सी चलाते हैं, अगर आप गाड़ी का लाइसेंस लेके भी किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो भाई इधर रिक्वायर्ड है, लाइसेंस गाड़ी का रिक्वायर्ड है। अगर आपने अच्छी जॉब थोड़ी सी मतलब कि 5,000-6,000 तक अगर आपने जाना है, आप आएँ, आप जो है ना वो गाड़ी का लाइसेंस लें। आपके पास जो है ना वो ये गुड एक जो है ना अच्छा पॉइंट होगा कि आपके पास गाड़ी का लाइसेंस होगा। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, उनको पता होगा भाईजान अगर इसको एज ए सेलमैन, एज ए आउटडोर सेल्समैन अगर मैंने इसको रखना है तो इसके पास गाड़ी का लाइसेंस है, ठीक है। तो मैं वो फिर आपको जो है ना वो हायर 100% जो आपको वो हायर करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास नहीं है, आप जो है ना वो मतलब के लोडिंग अनलोडिंग की जो है ना वो किसी, जैसे अब ये आई के स्टोर है, इसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग की भी जो है ना अभी अपॉर्चुनिटी जो है ना है। उसके बाद जो सेकंड जो है ना आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, सेल्समैन जो है। उसके बाद जो है ना इनडोर जो वर्कर, कैशियर, ये सारी, अगर आप जो भी आप ये लाइन किसी लाइन में जाना चाहते हैं उसको माइंड में रख के जो आप थोड़ी सी तैयारी करें, इधर मार्केट सर्च करें, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ, अब वीज़ा कौन सा लेके आना चाहिए भाई। अगर आप आते हैं ना, सबसे पहले सोचें कि आपने अगर किसी कंपनी की तरफ मूव होना है, आपका कोई फ्यूचर है, तो सबसे पहले वीज़ा जो आप जिसके पैसे दे देते हैं 10 लाख 20 लाख मुंह उठा के, वो सोचें, सॉरी 20 लाख तो नहीं, 10 लाख तकरीबन जो है ना सऊदी अरब के वीज़े बिकते हैं, 10 लाख तक बिक रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े जो है ना वो जो है इतने में नहीं, 5-6 लाख में भी आपका निज़ाम चल जाएगा। आपने वीज़ा लेना है आमल का और आमल आदि का, ठीक है। जो है ना ये दो, आमल और आमल आदि, इस पे क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपको अगर हायर कर लेती तो आप उसके कफाले में चले जाएंगे। मतलब कि आप अगर किसी कफील के पास जिससे वीज़ा लिया हुआ है ना, उससे आपका जो टोटल लिंक खत्म होके उसके साथ टोटल आप लिंकड हो जाएंगे। आपका जो है ना साल का जो भी जो आपका इकामे का जो खर्चा है ना वो उस बंदे के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जिसने आपको हायर किया हुआ है। लेकिन जो साय खास और आमल, इसका तो भाईजान अभी लेबर में भी अगर कोई जो ठेकेदार जिसके साथ आप काम करते हो लेबर में, अगर वो किसी अच्छी जगह पे अगर ठेका लेते हैं ना, उधर भी वो आपको लोड ही नहीं है, साय खास और जो है ना आमल मंजली। तो ये खुदारा अगर आप आते हैं तो सर्च करके थोड़ा सा ना, अगर मेरी वीडियो नहीं किसी और की वीडियो, अगर किसी भी तरफ आप जो आपका दोस्त है कोई रिलेटिव है, लेकिन क्योंकि वो जो थोड़े ना टिपिकल माइंड सेट के, वो इसका क्या होता है कि थोड़ा इकामे की फ़ी जो है ना वो ज़्यादा होती है अमल की और अमल आदि की। लेकिन भाई आपने आके इधर किसी तरफ मूव होना है, कि आप किसी कंपनी में किसी की तरफ मूव होंगे तो आपको वो तो आपका कोई मसला नहीं कि कितनी फ़ी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम सऊदीया जो टोटल चेंज हो रहा है। आप आएँ, आप आमिल आदि का वीज़ा लेके आएँ, अपनी सीवी बनाएं, किसी कंपनी किसी जो है ना बहुत सारे इधर प्रोजेक्ट हैं, आइकिया, इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड है ना वो इधर सऊदी अरब में जो है ना आ चुके हैं। आप आएँ तो ठीक है, उधर आके जो अप्लाई करें इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। और हमारी जो है ना ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जो है ना एजुकेट करना है। अगर आपका कोई भी जो इसके रिलेटेड जॉब के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको जो है ना अप्रोच करके आपको जो है ना, इंस्टाग्राम भी में जो है ना साथ लिंक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे भी आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। जितनी हो सके मैक्सिमम आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।